नमस्कार दोस्तों, आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानने जा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जन्म गदाधर चट्टोपाध्याय एक भारतीय हिंदू रहस्यवादी और महान धार्मिक व्यक्ति थे जो 19वीं शताब्दी के बंगाल में रहते थे। उन्होंने भक्ति योग, तंत्र, अद्वैत वेदांत, साथ ही इस्लाम और ईसाई धर्म से विभिन्न धार्मिक प्रथाओं का पालन किया, यह घोषणा करने से पहले कि दुनिया के विभिन्न धर्म एक और एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं। रामकृष्ण के अनुयायी उन्हें अवतार या दिव्य अवतार के रूप में मानते थे, जैसा कि उनके समय के कुछ प्रमुख हिंदू विद्वानों ने किया था। उन्होंने बोला, मैंने सभी धर्मों, हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म का पालन किया है और मैंने विभिन्न हिंदू संप्रदायों के मार्गों का भी अनुसरण किया है। मैंने पाया है कि यह वही ईश्वर है जिसकी ओर सभी अपने कदम बढ़ा रहे हैं, हालांकि अलग अलग रास्तों पर। आपको अवश्य सभी विश्वासों को आजमाएं और एक बार सभी अलग अलग तरीकों को पार करें। जहां भी मैं देखता हूं, मुझे धर्म के नाम पर पुरुषों को झगड़ते हुए देखा जाता है, हिंदू, मुसलमान, ब्रह्मोस, वैष्णव और बाकी। लेकिन वे कभी नहीं दर्शाते हैं कि जिसे कृष्ण कहा जाता है उसे भी कहा जाता है शिव, और आदिम ऊर्जा, जीसस और अल्लाह का नाम भी धारण करता है। एक ही राम 1000 नामों के साथ। एक झील में कई घाट हैं। एक पर हिंदू घड़े में पानी लेते हैं और इसे जल कहते हैं, दूसरे पर मुसलमान चमड़े की थैलियों में पानी लेते हैं और उसे पानी कहते हैं। 1/3 ईसाई इसे पानी कहते हैं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि यह जल नहीं है, बल्कि केवल पानी या पानी है? कितना हास्यास्पद है। पदार्थ अलग अलग नामों से एक है और हर कोई एक ही पदार्थ की तलाश कर रहा है, केवल सी जीवन, स्वभाव और नाम मतभेद पैदा करते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने मार्ग पर चलें। अगर वो सच्चे दिल से और जोश से परमेश्वर को जानना चाहता है तो उसे शांति मिले। वो निश्चित रूप से उसे महसूस करेगा। छोटी उम्र से ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करने वाले रामकृष्ण ने रानी रश्मोनी द्वारा निर्मित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में एक पुजारी के रूप में अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। जल्द ही उनके रहस्यमय स्वभाव ने उन्हें एक गुरु के रूप में आम जनता के बीच व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया। उन्हें विभिन्न धार्मिक शिक्षकों, सामाजिक नेताओं, बंगाली अभिजात वर्ग और आम लोगों को समान रूप से आकर्षित किया। उन्होंने अंततः अपने शिष्यों को पढ़ाया, जिन्होंने बाद में मठवासी रामकृष्ण आदेश का गठन किया। 8 उनकी मृत्यु के बाद उनके मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनके विचारों को लोकप्रिय बनाया और रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो मठवासियों और गृहस्थ भक्तों के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, और रामकृष्ण मिशन, दान, सामाजिक कार्य और शिक्षा प्रदान करने के लिए। जन्म और बचपन। श्री रामकृष्ण का जन्म 18 फरवरी 1836 को भारत के पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कमरपुकुर गांव में एक बहुत ही गरीब, पवित्र और रूढ़िवादी बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो अपने माता पिता की चौथी और सबसे छोटी संतान थे। उनके पिता का नाम क्षुदिराम चट्टोपाध्याय था, जिनका जन्म 1775 में हुआ था, और माता का जन्म 1791 में हुआ था। दंपति के पहले बेटे रामकुमार का जन्म 1805 में हुआ था। एक बेटी 5 साल बाद कात्यायनी का जन्म हुआ और 1826 में दूसरे बेटे रामेश्वर का जन्म हुआ। कहा जाता है कि रामकृष्ण के माता पिता ने उनके जन्म के संबंध में अलौकिक घटनाओं और दर्शन का अनुभव किया था। गया में उनके पिता खुदीराम ने एक सपना देखा जिसमें भगवान गदाधर, भगवान विष्णु का एक रूप, ने उन्हें बताया कि वो उनके पुत्र के रूप में पैदा होंगे। कहा जाता है कि चंद्रमणि देवी को योगीदर शिव मंदिर में लिंगम से प्रकाश के गर्भ में प्रवेश करने का दर्शन हुआ था। परिवार हिंदू भगवान राम को समर्पित था। परिवार के देवता श्री रघुबीर राम के एक विशेषण थे, और खुदीराम और चंद्रमणि के पुरुष बच्चों को नाम दिए गए थे जो राम या राम से शुरू हुए थे: रामकुमार, रामेश्वर और रामकृष्ण। रामकृष्ण नाम की उत्पत्ति के बारे में कुछ विवाद रहा है, लेकिन सबूत हैं जो संदेह से परे साबित करते हैं कि रामकृष्ण नाम उन्हें उनके पिता ने दिया था। रामकृष्ण ने स्वयं इसकी पुष्टि की, जैसा कि दर्ज है एम की डायरी में। अपने पिता का एक पालतू बच्चा था। वो मुझे रामकृष्ण बाबू कहते थे। रामकृष्ण ने स्वयं इसकी पुष्टि की, जैसा कि दर्ज है एम की डायरी
मैं अपने पिता का एक पालतू बच्चा था। वो मुझे रामकृष्ण बाबू कहते थे। पहला आध्यात्मिक अनुभव लगभग 6 या 7 वर्ष की आयु में रामकृष्ण ने आध्यात्मिक समाधि के अपने पहले क्षण का अनुभव किया। एक सुबह एक धान के खेत की संकरी लकीरों के साथ चलते हुए एक छोटी टोकरी से कुछ मुरमुरे खा रहे थे। उन्हें दूधिया सफेद सारसों का एक झुंड दिखाई दिया जो भारी बारिश से लदे काले बादलों की पृष्ठभूमि के खिलाफ उड़ रहे थे, जो जल्द ही ढंक गए पूरा आकाश। आगे का नजारा इतना सुंदर था कि वो उसमें लीन हो गया और चारों ओर बिखरे चावल के साथ गिरने से पहले अपनी सारी बाहरी चेतना खो बैठा। यह देख आसपास के लोग उसे बचाने आए और उसे घर ले गए। कथित तौर पर उन्हें बचपन में कई बार इसी तरह के अनुभव हुए थे, देवी विशालाक्षी की पूजा करते हुए और शिवरात्रि उत्सव के दौरान एक नाटक में भगवान शिव को चित्रित करते हुए। 9 साल की उम्र में ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार उन्हें पवित्र धागा सौंपा गया था। इस प्रकार उन्हें अनुष्ठान पूजा करने के योग्य बना दिया गया था। बाद में वो अपने परिवार को उनके देवताओं की पूजा करने में मदद करेगा। रामकृष्ण का पालन पोषण कामरपुकुर में हुआ और उन्हें गांव के स्कूल में भेजा गया जहां उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा, लेकिन बाद में उन्होंने इस रोटी जीतने वाली शिक्षा में रुचि खो दी। रामकृष्ण के पास व्यावहारिक रूप से कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी और वे देहाती लहजे के साथ अव्याकरणिक अपूर्ण बंगाली बोलते थे, हालांकि वे बंगाली में पढ़ और लिख सकते थे। रामकृष्ण ने स्वयं इसकी पुष्टि की, जैसा कि दर्ज है एम की डायरी। मैं अपने पिता का एक पालतू बच्चा था। वो मुझे रामकृष्ण बाबू कहते थे। पहला आध्यात्मिक अनुभव लगभग 6 या 7 वर्ष की आयु में रामकृष्ण ने आध्यात्मिक समाधि के अपने पहले क्षण का अनुभव किया। एक सुबह एक धान के खेत की संकरी लकीरों के साथ चलते हुए एक छोटी टोकरी से कुछ मुरमुरे खा रहे थे। उन्हें दूधिया सफेद सारसों का एक झुंड दिखाई दिया जो भारी बारिश से लदे काले बादलों की पृष्ठभूमि के खिलाफ उड़ रहे थे, जो जल्द ही ढंक गए पूरा आकाश। आगे का नजारा इतना सुंदर था कि वो उसमें लीन हो गया और चारों ओर बिखरे चावल के साथ गिरने से पहले अपनी सारी बाहरी चेतना खो बैठा। यह देख आसपास के लोग उसे बचाने आए और उसे घर ले गए। कथित तौर पर उन्हें बचपन में कई बार इसी तरह के अनुभव हुए थे, देवी विशालाक्षी की पूजा करते हुए और शिवरात्रि उत्सव के दौरान एक नाटक में भगवान शिव को चित्रित करते हुए। 9 साल की उम्र में ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार उन्हें पवित्र धागा सौंपा गया था। इस प्रकार उन्हें अनुष्ठान पूजा करने के योग्य बना दिया गया था। बाद में वो अपने परिवार को उनके देवताओं की पूजा करने में मदद करेगा। रामकृष्ण का पालन पोषण कामरपुकुर में हुआ और उन्हें गांव के स्कूल में भेजा गया जहां उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा, लेकिन बाद में उन्होंने इस रोटी जीतने वाली शिक्षा में रुचि खो दी। रामकृष्ण के पास व्यावहारिक रूप से कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी और वे देहाती लहजे के साथ अव्याकरणिक अपूर्ण बंगाली बोलते थे, हालांकि वे बंगाली में पढ़ और लिख सकते थे। कामारपुकुर पुरी के सुस्थापित तीर्थ मार्गों पर एक पारगमन बिंदु होने के कारण उन्हें त्यागी संतों और पवित्र पुरुषों के संपर्क में लाया। वो पुराणों, रामायण, महाभारत और भागवत पुराण में पारंगत हो गए। उन्हें भटकते भिक्षुओं और कथक से सुनकर प्राचीन भारत में पुरुषों का एक वर्ग जो पुराणों का प्रचार और गायन करता था। 1843 में रामकृष्ण के पिता की मृत्यु हो गई, एक नुकसान जिसे उन्होंने बहुत दृढ़ता से महसूस किया, जिससे वो और अधिक मितभाषी हो गए। कभी कभी अकेले पास के शमशान घाट पर जाकर वो वहां आध्यात्मिक साधना करते थे। इस स्तर पर पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके बड़े भाई रामकुमार पर आ गईं, जो उनसे लगभग 31 वर्ष बड़े थे। जब रामकृष्ण अपनी किशोरावस्था में थे, परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण रामकुमार ने कलकत्ता झामापुकुर लेन में एक संस्कृत स्कूल शुरू किया, जबकि वहां एक पुजारी के रूप में भी काम किया। पुरोहित कार्य में सहायता करने के लिए रामकृष्ण अपने भाई के साथ 1852 में कलकत्ता चले गए। पौरोहित्य और विवाह 19वीं सदी के कलकत्ता में 4 बेटियों के साथ एक सामंत और धनी विधवा रानी रसमनी रहती थी। वो कई प्रमुख महिलाओं में से पहली थीं जिन्होंने रामकृष्ण के जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। अपने पति से संपत्ति विरासत में मिली। वो संपत्ति के अपने असाधारण प्रबंधकीय कौशल,
ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ प्रतिरोध और अपने विभिन्न परोपकारी कार्यों के माध्यम से शहर के लोगों के लिए खुद को प्यार करने में कामयाब रही। अपनी दयालुता, गरीबों के प्रति परोपकार और अपनी धार्मिक भक्ति के लिए प्रसिद्ध, वो सभी से बहुत प्यार और पूजनीय थी और खुद को रानी की उपाधि के योग्य साबित करती थी। देवी काली की प्रबल भक्त होने के नाते वह शब्द था, श्री रासमणी दासी, काली के चरणों की लालसा उनकी संपदा आधिकारिक मुहर में खुदा हुआ था। देवी काली के दर्शन के बाद एक रात में एक सपने में हिंदू पवित्र शहर की तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पहले काशी के उन्होंने अब प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना की। कथित तौर पर सपने में देवी ने उन्हें निर्देश दिया कि काशी जाने के बजाय उन्होंने भागीरथी नदी के तट पर एक खूबसूरत जगह पर देवी की एक पत्थर की मूर्ति स्थापित की थी और वहां दैनिक पूजा और प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था करें, तब वो देवता में प्रकट होगी और उसकी पूजा प्राप्त करेगी। बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी ने दक्षिणेश्वर में हुगली नदी के तट पर जमीन का एक बड़ा टुकड़ा खरीदा और 9 शिखर वाले मंदिर का निर्माण शुरू किया, जहां तीर्थयात्री देवी की एक झलक पाने के लिए एकत्र हो सकते थे। हालांकि एक काशी कैवर्त परिवार में पैदा होने के कारण उसे स्थानीय ब्राह्मणों द्वारा काली को भोजन चढ़ाने के लिए अयोग्य माना गया था। लेकिन काली के देवता को प्रसाद चढ़ाने की उसकी दिल की इच्छा थी और अगर उन्होंने उस समय के ब्राह्मणवादी समाज के मानदंडों के खिलाफ जाकर ऐसा किया तो कोई भक्त उस मंदिर में नहीं जाएगा और न ही कोई कुलीन ब्राह्मण पुजारी वहां काम करेगा। अपनी समस्या का शास्त्र सम्मत समाधान खोजने के लिए रानी ने देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न पंडितों की लिखित राय मांगी, लेकिन उनमें से कोई भी उनके पक्ष में नहीं था। जब सारी आशा खो गई तो उसे रामकुमार का एक पत्र मिला, जिसने उसे आश्वासन दिया कि अगर वो एक ब्राह्मण को संपत्ति का उपहार देती है, जो तब देवता को स्थापित कर सकता है और भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर सकता है, तो शास्त्र के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। फिर जो कोई भी वहां प्रसाद ग्रहण करता है, उसे कोई दोष नहीं होता। जब वो इन शर्तों के लिए सहमत हुई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इसके प्रतिबंधों का पालन करते हुए जाति विशेषाधिकारों की कठोरता के आसपास काम करने में समझदारी दिखाई। रानी ने मंदिर को पवित्र करने का फैसला किया और अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ी। जब पुजारी की तलाश चल रही थी, महेश चंद्र चट्टोपाध्याय नाम के एक ब्राह्मण, जो रानी की संपत्ति पर काम करते थे, और उनके सचिव रामधन घोष, जो दोनों रामकुमार से अच्छी तरह परिचित थे, ने उनसे रानी के मंदिर में पुजारी के रूप में कार्य करने का अनुरोध किया। भले ही अस्थायी रूप से भक्त रामकुमार सहमत हो गए और जब रानी ने मई 1855 के अंतिम दिन काली काली छवि स्थापित की तो वे उनके मुख्य पुजारी बन गए। जीवन की तलाश में, जिसे रामकृष्ण की सांसारिक मामलों में संलग्न होने की अनिच्छा से और अधिक कठिन बना दिया गया था, रामकुमार ने उन्हें कलकत्ता बुलाया और रानी रश्मोनी की ओर रुख किया। रामकृष्ण ने शुरू में इस तरह के संरक्षण को अपनी गरिमा के अपमान के रूप में माना और अपने बड़े भाई को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हुए उन्हें याद दिलाया कि कैसे उनके पिता ने कथित निचली जातियों के समारोहों में कभी भाग नहीं लिया, लेकिन इस मामले में रामकुमार की इच्छा प्रबल हुई। शुरुआत से ही ब्राह्मणवादी अधिकार होने के बावजूद, प्रत्येक धार्मिक हिंदू जाति, पंथ और वर्ग के बावजूद इस मंदिर में प्रवेश कर सकता था। पुजारी के रूप में पद दक्षिणेश्वर काली मंदिर 1855 में रानी रासमणी के तत्वावधान में बनाया गया था। श्री रामकृष्ण ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा यहीं बिताया था। गुरुवार 31 मई 1855 रामकुमार ने अपने भाई रामकृष्ण की उपस्थिति में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के समर्पण समारोह में भाग लिया। मंदिर के अभिषेक के 3 महीने के भीतर रानी के दाहिने हाथ माथुर बाबू, रामकृष्ण से बहुत प्रभावित हुए, ने उन्हें काली के देवता को तैयार करने का काम सौंपा और रामकृष्ण के 16 वर्षीय भतीजे हृदय को एक के रूप में नियुक्त किया। उनके और रामकुमार दोनों के सहायक रामकुमार ने अपने भाई को देवी की पूजा की विधि और सेवा की शिक्षा इस उम्मीद में देनी शुरू की कि वो उनकी अनुपस्थिति में उन्हें पूरा कर सके। उन्हें ठीक से दीक्षा देने के लिए कनाराम भट्टाचार्य नामक शक्ति के एक साधक को आमंत्रित किया गया था। वो रामकृष्ण में धार्मिक उत्साह को देखकर स्पष्ट रूप से मंत्रमुग्ध थे, जो उनके कान में एक मंत्र का पाठ करते ही परमानंद हो गए थे। उसे अभ्यस्त करने के लिए
रामकुमार ने बाद में रामकृष्ण को काली की पूजा करने के लिए कुछ अवसरों पर नियुक्त किया। जैसे ही रामकुमार बूढ़ा हो गया और काली मंदिर में कठिन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अक्षम हो गया, माथुर ने रानी की अनुमति से पूजा करने के लिए परिसर में विष्णु मंदिर में जाने का अनुरोध किया और रामकृष्ण को पुजारी के कार्यालय में नियुक्त किया। रामकुमार इस व्यवस्था से प्रसन्न थे और मंदिर के अभिषेक के बाद से 1 वर्ष तक सेवा करने के बाद 1856 में छुट्टी पर घर जाने की तैयारी करते समय अचानक उनकी मृत्यु हो गई। मां काली के दर्शन। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के गर्भगृह में मां काली के देवता। 20 वर्ष की आयु में रामकृष्ण, जो अब तक अपने परिवार में 1 से अधिक मृत्यु देख चुके थे, जीवन की संपूर्णता को महसूस करते हुए माता की पूजा में अधिक तल्लीन हो गए। दैनिक पूजा के बाद वो मंदिर में बैठकर देवता की ओर देखते और उनमें लीन हो जाते। भक्ति में खुद को खोने से पहले रामप्रसाद और कमलाकांत जैसे भक्तों द्वारा रचित गीतों को गहन भावना के साथ गाते हुए वो उनके गीतों को अपनी पूजा में सहायक मानते थे और रामप्रसाद की तरह माता के दर्शन पाने के बारे में निश्चित थे। बड़े दिल से वे कहते थे, तूने अपने आप को रामप्रसाद को दिखाया, माँ, फिर तू अपने आप को मेरे सामने क्यों प्रकट नहीं करती? मुझे धन, मित्र, रिश्तेदार, सुख भोग आदि नहीं चाहिए। अपने आप को दिखाओ मुझे। किसी भी समय बर्बाद करने से परहेज करते हुए दोपहर या रात में मंदिर बंद होने के बाद वो पास के जंगल में जाकर माता का चिंतन और ध्यान करते थे। ध्यान करने से पहले वो अपने कपड़े और पवित्र धागा एक तरफ रख देते और पूरी तरह से नग्न ध्यान करते। जब हृदय उनके भतीजे को यह पता चला तो उन्होंने अपने अजीब आचरण को समझाने के लिए उनका सामना किया। रामकृष्ण ने उन्हें समझाया कि जब कोई ईश्वर के बारे में सोचता है तो उसे सभी आसक्तियों और घृणा, भय, शर्म, घृणा, अहंकार, घमंड, महान वंश और अच्छे आचरण के 8 दासों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने अपने पवित्र धागे को अपने ब्राह्मण वंश के अहंकार के प्रदर्शन के रूप में देखा और इस तरह इसे एक तरफ रख दिया, यह कहते हुए कि माता को पुकारते समय ऐसे सभी बंधनों को त्याग देना चाहिए और उन्हें एक केंद्रित मन से बुलाना चाहिए। उन्होंने अपने भतीजे को आश्वासन दिया कि वो ध्यान समाप्त होने के बाद उन्हें पहन लेंगे। हृदय यह सुनकर घबरा गया और उसे निराशा में छोड़ गया। समय के साथ उसकी दृष्टि के लिए उसकी लालसा चरम हो गई और वो दिन में लगभग 24 घंटे पूजा या ध्यान में लगी हुई थी। निराश और इस विचार पर एक असहनीय दर्द महसूस कर रहा था कि उसे कभी उसकी दृष्टि नहीं हो सकती है, जैसा कि उन्होंने बाद में बताया। अपनी पीड़ा में मैंने अपने आप से कहा, इस जीवन का क्या उपयोग है? अचानक मेरी नज़र उस तलवार पर पड़ी जो मंदिर में लटकी हुई है। मैंने उसी के साथ अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। एक पागल की तरह मैं उसके पास दौड़ा और उसे पकड़ लिया। और फिर मुझे माँ का एक अद्भुत दर्शन हुआ और मैं गिर पड़ा अचेत। वो अभिभूत हो गया और बेहोश होने से पहले उन्होंने देखा कि उसकी आध्यात्मिक दृष्टि घर, दरवाजे, मंदिर और बाकी सब कुछ एक खाली शून्य में गायब हो रहा है और मैंने जो देखा वो प्रकाश का एक असीम अनंत सचेत समुद्र था, चाहे कितनी भी दूर और किसी भी दिशा में हो। मैंने देखा कि तेज लहरों का एक निरंतर क्रम आगे आ रहा है, तेज गति से चारों ओर से तेज और तूफानी हो रहा है। बहुत जल्द वे मुझ पर गिरे और मुझे अज्ञात तल तक डुबो दिया। मैं तड़पता रहा, संघर्ष करता रहा और बेहोश हो गया। मैंने किया न जाने फिर क्या हुआ बाहरी दुनिया में, कैसे वो दिन और अगला फिसल गया। लेकिन मेरे दिल के दिल में तीव्र आनंद की एक धारा बह रही थी जिसे पहले कभी अनुभव नहीं किया गया था और मुझे प्रकाश का तत्काल ज्ञान था कि माँ थी। जब वो वापस होश में आया तो वो दर्द भरी आवाज में बार बार माँ, माँ शब्द का उच्चारण करते हुए पाया गया। मैं मिट्टी और भूसे से बनी काली की पूजा नहीं करता। मेरी माँ चेतन सिद्धांत है। मेरी माँ शुद्ध सच्चिदानंद अस्तित्व ज्ञान आनंद निरपेक्ष है। जो अनंत और गहरा है वो हमेशा गहरे रंग का होता है। व्यापक आकाश अंधेरा है, रंगीन और ऐसा ही गहरा समुद्र है। मेरी काली अनंत, सर्वव्यापी और स्वयं चेतना है। विवाह शारदा देवी 1853-1920 रामकृष्ण की पत्नी और आध्यात्मिक समकक्ष। कामारपुकुर में अफवाहें फैल गईं कि रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं के परिणामस्वरूप अस्थिर हो गए हैं।
रामकृष्ण की माँ और उनके बड़े भाई रामेश्वर ने रामकृष्ण की शादी करने का फैसला किया, यह सोचकर कि विवाह उन पर एक अच्छा स्थिर प्रभाव होगा, उन्हें जिम्मेदारियों को लेने के लिए मजबूर करके और उनकी आध्यात्मिक प्रथाओं और दर्शन के बजाय सामान्य मामलों पर अपना ध्यान रखें। रामकृष्ण ने स्वयं उल्लेख किया है कि वे कमरपुकुर के उत्तर पश्चिम में 3 मील दूर जयरामबती में रामचंद्र मुखर्जी के घर पर दुल्हन पा सकते हैं। 5 वर्षीय दुल्हन शारदामणि मुखोपाध्याय, जिसे बाद में शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, उन्हें एक अवतार भी माना जाता है, मिली और शादी 1859 में विधिवत हुई। रामकृष्ण इस बिंदु पर 23 वर्ष के थे, लेकिन इस उम्र के अंतर के लिए विवाह 19वीं सदी के ग्रामीण बंगाल के लिए विशिष्ट था। बाद में उन्होंने 3 महीने कामारपुकुर में एक साथ बिताए जब शारदा देवी 14 वर्ष की थी और रामकृष्ण 32। रामकृष्ण शारदा के जीवन में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बन गए और वो उनकी शिक्षाओं की एक मजबूत अनुयायी बन गईं। विवाह के बाद शारदा जयरामबती में रहे और 18 वर्ष की आयु में दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण से जुड़ गए। जब तक उनकी दुल्हन उनके साथ आई, तब तक रामकृष्ण एक सन्यासी के मठवासी जीवन को अपना चुके थे। शादी कभी संपन्न नहीं हुई थी। एक पुजारी के रूप में रामकृष्ण ने अनुष्ठान समारोह षोडशी पूजा अपने कमरे में की, जहां उन्होंने अपनी पत्नी शारदा देवी को दिव्य मां के रूप में पूजा की। रामकृष्ण ने शारदा देवी को व्यक्तिगत रूप से दिव्य माता के रूप में माना, उन्हें पवित्र माता के रूप में संबोधित किया और यह इस नाम से था कि वह रामकृष्ण के शिष्यों के लिए जानी जाती थीं। शारदा देवी ने रामकृष्ण को 34 साल तक जीवित रखा और नवजात धार्मिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक आध्यात्मिक मनोदशा का अभ्यास करने के एक भाग के रूप में, जिसे मधुरा भाव साधना कहा जाता है, रामकृष्ण ने एक महिला के रूप में कपड़े पहने और व्यवहार किया। शिष्य महेंद्रनाथ गुप्ता ने गुरु को इस प्रकार उद्धृत किया, एक आदमी जुनून को कैसे जीत सकता है? उसे एक महिला के दृष्टिकोण को ग्रहण करना चाहिए। मैंने कई दिन भगवान की दासी के रूप में बिताए। मैंने खुद को महिलाओं के कपड़े पहनाए, गहने पहने और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को एक महिला की तरह दुपट्टे से ढक लिया। मैं दुपट्टा ओढ़कर प्रतिमा के सामने संध्या पूजन करता था, नहीं तो मैं अपनी पत्नी को 8 महीने तक अपने पास कैसे रख सकता था? हम दोनों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे हम देवी माँ की दासी हों। विभिन्न परंपराओं के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति 1860 में रामकृष्ण दक्षिणेश्वर लौट आए और अपनी पत्नी, घर, शरीर और परिवेश को भूलकर फिर से एक आध्यात्मिक तूफान में फंस गए। उन्होंने एक बार अपने जीवन के इस सबसे कठिन दौर के अपने अनुभवों का वर्णन इस प्रकार किया, जितनी जल्दी मैं एक आध्यात्मिक संकट से गुजरा, दूसरा उसकी जगह ले लिया। यह एक बवंडर के बीच में होने जैसा था, यहाँ तक कि मेरा पवित्र धागा भी उड़ा दिया गया था। मैं शायद ही कभी अपनी धोती, कपड़ा पकड़ सकता था। कभी कभी मैं मेरा मुंह खोलो और ऐसा लगेगा जैसे मेरे जबड़े स्वर्ग से अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गए हैं। माँ, मैं सख्त रोता हूँ। मुझे लगा कि मुझे उसे अंदर खींचना है, जैसे एक मछुआरा अपने जाल से मछली खींचता है। एक वेश्या चलती है, अपने विजयी पति से मिलने जा रही मुझे गली सीता लगती थी। एक पेड़ के खिलाफ क्रॉस लैग्ड खड़े एक अंग्रेज लड़के ने मुझे लड़के कृष्ण की याद दिला दी और मैं होश खो बैठा। कभी कभी मैं अपना भोजन कुत्ते के साथ साझा करता था। मेरा बाल उलझ गए, पक्षी मेरे सिर पर बैठ गए और पूजा के दौरान वहां रखे चावल के दानों को चोंच मारते थे। सांप मेरे गतिहीन शरीर पर रेंगते थे। एक सामान्य व्यक्ति उस जबरदस्त उत्साह का 1/4 हिस्सा नहीं उठा सकता था, यह होगा उसे जला दिया है। 6 साल तक मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मेरी आंख ऐसने पलक झपकने की शक्ति खो दी। मैं एक आईने के सामने खड़ा हो गया और अपनी पलकों को अपनी उंगली से बंद करने की कोशिश की और मैं नहीं कर सका। मैं डर गया और माँ से कहा, माँ, क्या ऐसा होता है जो तुम्हें पुकारते हैं? मैंने खुद को तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया और तुमने मुझे यह भयानक बीमारी दी। मैं आंसू बहाता था, लेकिन फिर अचानक मैं परमानंद से भर जाता। मैंने देखा कि मेरे शरीर का कोई महत्व नहीं था, इसका कोई महत्व नहीं था, मात्र एक छोटी सी बात। माँ ने मुझे दर्शन दिए और मुझे सांत्वना दी और मुझे मेरे भय से मुक्त किया।
रामकृष्ण भगवान राम के प्रति भक्ति का अभ्यास करते हुए बड़े हुए और दक्षिणेश्वर मंदिर में एक पुजारी के रूप में उनके कर्तव्यों ने उन्हें मां काली की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। दक्षिणेश्वर में मंदिर के पुजारी के रूप में सेवा करते हुए रामकृष्ण का सामना विभिन्न यात्रा करने वाले साधुओं से हुआ, जो उनके स्थान पर आएंगे और कुछ समय के लिए वहीं रहेंगे। पूजा के अपने तरीके का अभ्यास करते हुए उनमें से कई ने रामकृष्ण को हिंदू धर्म के विभिन्न स्कूलों में दीक्षा दी। वर्ष 1861 में भैरवी ब्राह्मणी नाम की एक महिला तपस्वी ने रामकृष्ण को तंत्र में दीक्षित किया। बाद में उन्होंने जटाधारी नामक वैष्णव गुरु के अधीन वात्सल्य भाव, दिव्य बच्चे के प्रति माता पिता का रवैया का अभ्यास किया। 1865 में तोतापुरी नाम के एक वेदांत भिक्षु ने रामकृष्ण को संन्यास की दीक्षा दी और उन्होंने निर्विकल्प समाधि प्राप्त की, जिसे आध्यात्मिक प्रथाओं की परिणति माना जाता है। 1866 में सूफीवाद का अभ्यास करने वाले एक हिंदू गुरु गोविंदा रॉय ने रामकृष्ण को इस्लाम में दीक्षित किया। आगे 1873 में रामकृष्ण ने ईसाई धर्म का अभ्यास किया और उन्हें बाइबल पढ़ी। विभिन्न धार्मिक पथों में एक दशक से अधिक साधना के बाद प्रत्येक उस मार्ग से भगवान की प्राप्ति में परिणत हुआ। उनकी व्यक्तिगत प्रथाएं बस गईं और कहा जाता है कि वे भावमुख आनंदमय समाधि के स्तर पर बने रहे। वो पंचवटी दक्षिणेश्वर मंदिर के मैदान का एक जंगली और एकांत क्षेत्र में ध्यान करता था, मां को फूल चढ़ाने के लिए काली मंदिर जाता था और मिश्रित देवताओं और धार्मिक हस्तियों को धूप देता था, जिनकी तस्वीरें उनके कमरे में लटकी होती थीं। राम भक्ति काली की दृष्टि और उनके विवाह के बीच की अवधि में रामकृष्ण ने दास्य भाव का अभ्यास किया, जिसके दौरान उन्होंने हनुमान के दृष्टिकोण से राम की पूजा की, जिन्हें राम का आदर्श भक्त और सेवक माना जाता है। रामकृष्ण के अनुसार इस साधना के अंत में उन्हें राम की पत्नी सीता के शरीर में विलीन होने का दर्शन हुआ। भैरवी ब्राह्मणी, एक तपस्वी जो अपने साथ रघुवीर शिला ले जाती थी, भगवान राम और सभी वैष्णव देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पत्थर की मूर्ति, जो गौड़ीय वैष्णववाद के ग्रंथों में भी पारंगत है, ने कहा कि रामकृष्ण एक ऐसी घटना का अनुभव कर रहे थे जो महाभाव के साथ थी, सर्वोच्च परमात्मा के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति का रवैया और भक्ति शास्त्रों के हवाले से। उन्होंने कहा कि राधा और चैतन्य जैसी अन्य धार्मिक हस्तियों के भी समान अनुभव थे। तंत्र शक्ति की पूजा पर केंद्रित है और तांत्रिक प्रशिक्षण का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में पवित्र और अपवित्र के बीच की बाधाओं को पार करना और प्राकृतिक दुनिया के सभी पहलुओं को दिव्य शक्ति की अभिव्यक्तियों के रूप में देखना है। वर्ष 1861 में भैरवी ब्राह्मणी नामक एक मध्यम आयु वर्ग की महिला तपस्वी ने रामकृष्ण को तंत्र में दीक्षित किया। उनके मार्गदर्शन में रामकृष्ण ने 64 प्रमुख तांत्रिक साधनाओं को पूरा किया, जो 1863 में पूरी हुईं। सभी 64 साधनाओं के लिए उन्हें पूरा करने में केवल 3 दिन लगे। उन्होंने मन को शुद्ध करने और आत्मनियंत्रण स्थापित करने के लिए डिजाइन किए गए जप और पुरस्कारन जैसे मंत्र अनुष्ठानों और कई अन्य अनुष्ठानों के साथ शुरुआत की। बाद में उन्होंने तांत्रिक साधनाओं की ओर रुख किया, जिसमें आमतौर पर वामाचार, बाएं हाथ का रास्ता नामक विधर्मी प्रथाओं का एक सेट शामिल है, जो मुक्ति के साधन के रूप में उपयोग करते हैं। शराब पीने और संभोग के साथ साथ सूखा अनाज, मछली और मांस खाने जैसी गतिविधियां। रामकृष्ण और उनके जीवनीकारों के अनुसार रामकृष्ण ने उन अंतिम 2 गतिविधियों में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया। कुछ का कहना है कि वो मांस खाने में लिप्त नहीं थे, उन्हें केवल वांछित परिणाम देने के लिए उनके सुझाव की आवश्यकता थी। रामकृष्ण ने बाएं हाथ के तांत्रिक मार्ग को स्वीकार किया, हालांकि इसमें अवांछनीय विशेषताएं थीं। ईश्वर प्राप्ति के लिए वैध सड़कों में से एक के रूप में उन्होंने लगातार अपने भक्तों और शिष्यों को इसके साथ जुड़ने के खिलाफ चेतावनी दी। भैरवी ने रामकृष्ण को कुमारी पूजा की भी शिक्षा दी, एक प्रकार का अनुष्ठान जिसमें कुंवारी देवी की पूजा एक युवा लड़की के रूप में प्रतीकात्मक रूप से की जाती है। भैरवी के संरक्षण में रामकृष्ण ने कुंडलिनी योग भी सीखा। योग तकनीकों और तंत्र के साथ भैरवी ने रामकृष्ण के प्रारंभिक आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैष्णव भक्ति 1864 में रामकृष्ण ने वैष्णव गुरु जटाधारी के अधीन वात्सल्य भाव का अभ्यास किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने एक मां के रूप में रामलला,
बालक के रूप में राम की एक छोटी धातु की मूर्ति की पूजा की। रामकृष्ण के अनुसार वो धातु की छवि में एक जीवित भगवान के रूप में बाल राम की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। रामकृष्ण बाद में मधुर भाव, गोपियों और राधा के कृष्ण के प्रति दृष्टिकोण के अभ्यास में लगे। इस भाव के अभ्यास के दौरान रामकृष्ण ने कई दिनों तक महिलाओं की पोशाक पहनी और खुद को वृंदावन की गोपियों में से एक माना। रामकृष्ण के अनुसार मधुर भाव सेक्स के विचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक तरीका है, जिसे आध्यात्मिक जीवन में एक बाधा के रूप में देखा जाता है। रामकृष्ण के अनुसार इस साधना के अंत में उन्होंने सविकल्प समाधि, रूप और गुणों के साथ देखे जाने वाले भगवान को प्राप्त किया, कृष्ण के साथ दृष्टि और मिलन। रामकृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के घर नादिया और बंगाली गौड़िया वैष्णव भक्ति के 15वीं शताब्दी के संस्थापक नित्यानंद प्रभु का दौरा किया। रामकृष्ण के अनुसार जब वो एक नाव में नदी पार कर रहे थे, तब उन्हें दो युवा लड़कों के शरीर में विलीन होने की तीव्र दृष्टि थी। इससे पहले काली के अपने दर्शन के बाद कहा जाता है कि उन्होंने संत भाव कली के प्रति बाल रवैया की खेती की थी। तोतापुरी और वेदांत 1864 के अंत में तोतापुरी नामक एक यात्रा भिक्षु, उलझे बालों के साथ लंबे नग्न भिक्षु, महानिर्वाणी अखाड़े के एक नागा साधु जो शायद पंजाब में पैदा हुए थे, भारत में विभिन्न पवित्र स्थानों के माध्यम से तीर्थ यात्रा पर दक्षिणेश्वर पहुंचे। वो एक मठ के प्रमुख थे और 700 सन्यासियों पर नेतृत्व का दावा करते थे। ये सन्यासी ब्रह्म के ज्ञाता के रूप में प्रसिद्ध हैं और अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट होने के कारण पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्म के रूप में देखते हैं और माया के माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति करते हैं। वे हमेशा चलते रहते हैं, विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, विभिन्न मंदिरों में जाते हैं और पवित्र पुरुषों से मिलते हैं ताकि वहां ब्रह्म का अनुभव किया जा सके। तोतापुरी एक ऐसे व्यक्ति थे जो दक्षिणेश्वर पहुंचने पर इसी तरह की यात्रा पर थे। यह उनके साथ एक पारंपरिक परंपरा थी कि वे किसी एक स्थान पर 3 दिन से अधिक न बिताएं और काली मंदिर में केवल 3 दिन बिताने के लिए पहुंचे। प्रारंभिक मुलाकात मंदिर के घाट पर पहुंचकर तोतापुरी रामकृष्ण के भक्तिपूर्ण चेहरे की एक झलक पाकर उनके पास यह सोचकर आगे बढ़े कि क्या वे बंगाल में वेदांत सीखने के लिए एक उपयुक्त आकांक्षी हो सकते हैं, जो तब तंत्र से संतृप्त था। रामकृष्ण का कड़ाई से अवलोकन करने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा से उनसे पूछा कि क्या वे किसी वेदांतिक विषयों का अभ्यास करने में रुचि रखते हैं। रामकृष्ण ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए या नहीं। मेरी माँ सब कुछ जानती है, मैं उनकी आज्ञा के अनुसार करूँगा। एक चौंका हुआ तोता ने उसे अपनी माँ से पूछने के लिए कहा, जिस पर रामकृष्ण चुपचाप मंदिर में गए और हर्षित चेहरे के साथ खुशी से लौट आए और तोता को सूचित किया कि उनकी माँ ने कहा, जाओ और सीखो, यह आपको सिखाने के लिए है कि भिक्षु यहाँ आया। इस बात से अवगत होने के कारण कि रामकृष्ण मंदिर में देवी की मूर्ति थे, जिसे रामकृष्ण अपनी माँ के रूप में संदर्भित कर रहे थे, तोता ने अपनी बचकानी सादगी पर मोहित होने के बावजूद उनका व्यवहार अज्ञानता और झूठी मान्यताओं के कारण था। एक विद्वान और तेज बुद्धि के होने के कारण तोता को वेदांत के ईश्वर के अलावा किसी भी देवता के लिए कोई सम्मान नहीं था। उन्होंने देवी को एक भ्रमपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखा और उनके अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं था, उनकी पूजा करना या उन्हें प्रसन्न करना तो दूर। हालांकि उन्होंने इसके बारे में रामकृष्ण से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि एक बार संन्यास में दीक्षित होने के बाद उनके मन के प्रभाव वैसे भी समाप्त हो जाएंगे। संन्यास में दीक्षा मंदिर के बगीचे के उत्तर में स्थित पंचवटी में रामकृष्ण को तोतापुरी द्वारा संन्यास में दीक्षित किया गया था। ब्रह्म मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में प्रातःकाल में होम अग्नि प्रज्वलित होने के साथ उन्हें सन्यासी बनने की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न संस्कारों और समारोहों के माध्यम से निर्देशित किया गया था। शास्त्रों के आदेश और उत्तरोत्तर पीढ़ियों की परंपरा के अनुसार उन्होंने पति पत्नी, संतान, धन, लोगों से प्रशंसा, सुंदर शरीर आदि की इच्छा से मुक्त होने के लिए एक आहुति के रूप में पेशकश की और उन सभी को त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने अपना पवित्र धागा और उनके सिर पर बालों के गुच्छे को अर्पण के हिस्से के रूप में अर्पित किया। कॉपनास की एक जोड़ी, प्राइवटीज पर पहना जाने वाला कपड़ा और एक गेरू का कपड़ा तब गुरु तोता द्वारा साधक रामकृष्ण को भेंट किया गया था और इस प्रकार निर्देश दिया गया था।
ब्राह्मण एक पदार्थ जो केवल नित्य शुद्ध है, नित्य जागृत है, काल, स्थान और कारण से असीमित है, वो परम सत्य है। माया के द्वारा जो असंभव को संभव कर देता है, अपने प्रभाव के कारण यह प्रतीत होता है कि यह है नामों और रूपों में विभाजित। ब्रह्म वास्तव में इतना विभाजित नहीं है। समाधि के समय एक बूंद भी नहीं, ऐसा कहने के लिए समय और स्थान और माया द्वारा उत्पन्न नाम और रूप को माना जाता है। इसलिए जो कुछ भी है नाम और रूप की सीमा के भीतर कभी भी पूर्ण रूप से वास्तविक नहीं हो सकता। इसे अच्छी दूरी से दूर करें। नाम और रूप के दृढ़ पिंजरे को शेर की प्रबल शक्ति से तोड़ें और उससे बाहर आएं। अस्तित्व की वास्तविकता में गहराई से गोता लगाएं अपने आप में। समाधि की मदद से इसके साथ एक रहें। तब आप नाम और रूप से युक्त ब्रह्मांड को शून्य में गायब होते देखेंगे। आप उस छोटे की चेतना को देखेंगे जिसे मैं विशाल में विलीन करता हूँ मैं, जहाँ यह कार्य करना बंद कर देता है, और आपको तत्काल ज्ञान होगा अपने रूप में अविभाज्य अस्तित्व ज्ञान आनंद का। समाधि का अनुभव पंचवटी और झोपड़ी, जहाँ रामकृष्ण ने अपनी अद्वैत साधना की। मिट्टी की झोपड़ी की जगह एक ईंट ने ले ली है। शास्त्रों का हवाला देते हुए तोता ने अपने शिष्य को अद्वैत चेतना प्राप्त करने की आवश्यकता के बारे में बताया, क्योंकि यह अकेले ही व्यक्ति को सर्वोच्च आनंद प्रदान कर सकता है। कमर कसकर उन्होंने उसी दिन अपने शिष्य को अपनी आजीवन साधना से प्राप्त लाभ का अनुभव कराने की कोशिश की और उन्हें समाधि प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने शिष्य से अपने मन को सभी कार्यों से मुक्त करने और इसे स्वयं के ध्यान में विलीन करने के लिए कहा। ऐसा हुआ कि जब रामकृष्ण ध्यान के लिए बैठे तो वे किसी भी तरह से अपने दिमाग को काम करने से नहीं रोक सके। वे आसानी से हर चीज से अपना मन हटा लेते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, शुद्ध चेतना से बनी दिव्य माता का घनिष्ठ रूप से परिचित रूप उनके सामने एक जीवित और गतिशील प्राणी के रूप में प्रकट हो गया, जिससे वे त्याग से बेखबर हो गए। हर बार जब वे ध्यान के लिए बैठे, यह सब फिर से हुआ, और लगभग निराश होते हुए उन्होंने अपने गुरु से कहा, नहीं, यह नहीं किया जा सकता। मैं मन को कार्य करने से मुक्त नहीं कर सकता और इसे आत्मा में गोता लगाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अपने शिष्य की उसकी अवज्ञा के लिए बहुत कठोर आलोचना करते हुए तोता अब गुस्से से झोंपड़ी में खोजने लगा और कांच का एक टूटा हुआ टुकड़ा पाकर उसे अपने हाथ में ले लिया और अपने शिष्यों के माथे पर भौहों के बीच जबरन सुई की तरह नुकीले सिरे को छेद दिया और कहा, दृढ़ निश्चय के साथ मन को यहाँ तक ले आओ। रामकृष्ण अब दृढ़ निश्चयी ध्यान के लिए बैठे, और जब पहले की तरह उनके मन में दिव्य माता का रूप प्रकट हुआ तो उन्होंने तुरंत ज्ञान की तलवार से उन्हें मानसिक रूप से 2 भागों में काट दिया। तब मन में कोई कार्य नहीं था जो नामों और रूपों के दायरे को जल्दी से पार कर गया, जिससे मुझे समाधि में विलीन हो गया। लंबे समय तक अपने शिष्य के पास रहने के बाद, जो अब समाधि में प्रवेश कर चुका है, तोता झोपड़ी से बाहर आया और दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई प्रवेश न कर सके। पंचवटी के नीचे अपनी सीट लेकर वो दरवाजा खोलने के लिए एक कॉल की प्रतीक्षा कर रहा था। दिन बीतते गए और रातें लुढ़क गईं, और 3 दिनों के अंत में जब कोई कॉल नहीं था, आश्चर्यचकित और उत्सुक वो झोपड़ी में प्रवेश किया और रामकृष्ण को उसी मुद्रा में बैठे पाया जिसमें उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। सांस का कोई संकेत नहीं था और चेहरा शांत और दीप्तिमान हो रहा है। समाधि की घटनाओं में पारंगत तोता चकित था और सोचा, क्या यह वास्तव में सच है जो मैंने अपने सामने अधिनियमित देखा है? क्या इस महान आत्मा को वास्तव में एक दिन में एहसास हुआ है कि मैं केवल 40 वर्षों की तपस्या के फल के रूप में अनुभव कर सकता हूँ? अविश्वास में वो अब विस्तार से जांच और निरीक्षण करने लगा रामकृष्ण के शरीर में प्रकट सभी लक्षण। उन्होंने विशेष रूप से जांच की कि क्या उनका दिल धड़क रहा है और क्या उनके नथुने से सांस की सबसे छोटी मात्रा निकल रही है। उन्होंने अपने शरीर को छुआ और चेक किया, जो अब स्थिर लकड़ी के टुकड़े की तरह दृढ़ मुद्रा में था। परिवर्तन का कोई संकेत नहीं और न ही सामान्य चेतना की कोई वापसी देखकर तोता खुशी और विस्मय के साथ कहा, क्या यह सच में समाधि है? क्या यह निर्विकल्प समाधि है, वेदांत में बताए गए ज्ञान के मार्ग के माध्यम से प्राप्त अंतिम परिणाम है? आह, कितनी अजीब है परमात्मा की माया। फिर उन्होंने हरिओम मंत्र का जाप करके अपने शिष्य को सामान्य चेतना में वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की,
जिसकी ध्वनि पंचवटी के आसपास के पूरे स्थान को गूंजती थी। माया और देवी माँ निर्विकल्प समाधि के अनुभव के बाद रामकृष्ण ने महसूस किया कि माया का महान बुनकर कोई और नहीं बल्कि काली स्वयं देवी माँ है, कि वो इसे अपनी इच्छा से प्रक्षेपित करती है, एक मकड़ी की तरह जो अपने आप में एक जाल बुनती है और उसे ब्रह्म से और अधिक अलग नहीं किया जा सकता है जितना कि आग से जलने की शक्ति से हो सकता है। माया को दिव्यता के एक राजसी और गूढ़ कथन के रूप में देखते हुए वो अन्य साकार आत्माओं में देखे जाने वाले तिरस्कार के विपरीत इसके प्रति श्रद्धा और प्रेम से भर गया। उन्होंने देखा कि माया दुनिया में दो तरह से कार्य करती है और उन्हें अविद्या माया और विद्या माया नाम दिया। अविद्या माया को बुराई, लालच, क्रूरता आदि जैसी निचली शक्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए जो एक व्यक्ति को अस्तित्व के निचले स्तर पर ले जाती है, और विद्या माया को दया, प्रेम और भक्ति जैसी उच्च शक्तियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है जो एक को ऊपर उठाते हैं मनुष्य को अस्तित्व के उच्च स्तर पर। उन्होंने महसूस किया कि जब कोई व्यक्ति विद्या माया की सहायता से अपने आप को अविद्या माया से मुक्त कर सकता है तो वो मायादिताया माया से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने माया के इन दो पहलुओं को सृष्टि की दो शक्तियों, कली की दो शक्तियों के रूप में महसूस किया जो उन दोनों से परे हैं, जैसे विभिन्न रंगों और पैटर्न के बादलों के पीछे चमकता सूरज और उन सभी के माध्यम से चमकता है। वेदांत के अनुसार दुनिया को ब्रह्म के भ्रम के रूप में देखने के बजाय रामकृष्ण ने इसे देवी माँ की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। उन्होंने आगे वेदांत के ब्राह्मण और तंत्र की देवी माँ पर अपने विचार को इस प्रकार विस्तृत किया। जब मैं परमात्मा को निष्क्रिय मानता हूँ, न तो सृजन करता हूँ, न संरक्षित करता हूँ और न ही नष्ट करता हूँ, मैं उसे ब्रह्म या पुरुष निर्वैयक्तिक ईश्वर कहता हूँ। जब मैं उसे सक्रिय मानता हूँ, सृजन, संरक्षण और विनाश करता हूँ, मैं उसे शक्ति या माया कहता हूँ, या प्रकृति, व्यक्तिगत भगवान। लेकिन उनके बीच भेद का मतलब अंतर नहीं है। व्यक्तिगत और अवैयक्तिक एक ही चीज हैं, जैसे दूध और उसकी सफेदी, हीरा और उसकी चमक, सांप और उसकी लड़खड़ाहट। यह असंभव है एक के बिना दूसरे की कल्पना करना। दिव्य माता और ब्रह्म एक हैं। तोतापुरी विनम्र वेदांतिक पथ में रामकृष्ण की तीव्र प्रगति को देखकर तोतापुरी ने अब उनके साथ देवी माता और वेदांतिक ब्राह्मण की भक्ति पर कई गंभीर चर्चाएं शुरू कर दीं। ऐसी ही एक जीवंत चर्चा के दौरान मंदिर के बगीचे के एक सेवक ने उनसे मुलाकात की और चारकोल का एक टुकड़ा लिया ताकि वो अपने तंबाकू को पवित्र धूनी अग्नि के गड्ढे से जला सके जिसे स्वयं महान तपस्वी ने जलाया था। इस उदाहरण पर तोता गुस्से में उड़ गया और उस आदमी को धमकाना शुरू कर दिया, जबकि रामकृष्ण जो एक तरफ बैठे थे हंसी में लुढ़कते हुए जमीन पर गिर गए, यह देखकर कि तोता के व्यवहार पर माया का प्रभाव कितना शक्तिशाली था, जैसा कि वो तब तक था। सब कुछ ब्रह्म कैसे है और सभी लोग इसकी अभिव्यक्तियां हैं, इस बारे में बात करते हुए, लेकिन सब कुछ भूल गए और आदमी पर क्रोधित हो गए। तोता ने लज्जित महसूस करते हुए फिर कभी क्रोध न करने की कसम खाई। रामकृष्ण ने आगे कहा, पंच तत्वों के जाल में फंस गया ब्रह्म रोता है, और यह कि कोई भी आत्मा ज्ञान मनुष्य के जीवन को तब तक बेहतर नहीं बनाएगा जब तक कि माया की शक्ति के माध्यम से उस पर भगवान की कृपा न हो। उन्होंने आगे वेदांत के ब्राह्मण और तंत्र की देवी माँ पर अपने विचार को इस प्रकार विस्तृत किया। जब मैं परमात्मा को निष्क्रिय मानता हूँ, न तो सृजन करता हूँ, न संरक्षित करता हूँ और न ही नष्ट करता हूँ, मैं उसे ब्रह्म या पुरुष निर्वैयक्तिक ईश्वर कहता हूँ। जब मैं उसे सक्रिय मानता हूँ, सृजन, संरक्षण और विनाश करता हूँ, मैं उसे शक्ति या माया कहता हूँ, या प्रकृति, व्यक्तिगत भगवान। लेकिन उनके बीच भेद का मतलब अंतर नहीं है। व्यक्तिगत और अवैयक्तिक एक ही चीज हैं, जैसे दूध और उसकी सफेदी, हीरा और उसकी चमक, सांप और उसकी लड़खड़ाहट। यह असंभव है एक के बिना दूसरे की कल्पना करना। दिव्य माता और ब्रह्म एक हैं। तोतापुरी विनम्र वेदांतिक पथ में रामकृष्ण की तीव्र प्रगति को देखकर तोतापुरी ने अब उनके साथ देवी माता और वेदांतिक ब्राह्मण की भक्ति पर कई गंभीर चर्चाएं शुरू कर दीं। ऐसी ही एक जीवंत चर्चा के दौरान मंदिर के बगीचे के एक सेवक ने उनसे मुलाकात की और चारकोल का एक टुकड़ा लिया ताकि वो अपने तंबाकू को पवित्र धूनी अग्नि के गड्ढे से जला सके जिसे स्वयं महान तपस्वी ने जलाया था। इस उदाहरण पर तोता गुस्से में उड़ गया और उस आदमी को धमकाना शुरू कर दिया, जबकि रामकृष्ण जो एक तरफ बैठे थे हंसी में लुढ़कते हुए जमीन पर गिर गए, यह देखकर कि तोता के व्यवहार पर माया का प्रभाव कितना शक्तिशाली था, जैसा कि वो तब तक था। सब कुछ ब्रह्म कैसे है और सभी लोग इसकी अभिव्यक्तियां हैं, इस बारे में बात करते हुए,
लेकिन सब कुछ भूल गए और आदमी पर क्रोधित हो गए। तोता ने लज्जित महसूस करते हुए फिर कभी क्रोध न करने की कसम खाई। रामकृष्ण ने आगे कहा, पंच तत्वों के जाल में फंस गया ब्रह्म रोता है, और यह कि कोई भी आत्मा ज्ञान मनुष्य के जीवन को तब तक बेहतर नहीं बनाएगा जब तक कि माया की शक्ति के माध्यम से उस पर भगवान की कृपा न हो। जब रामकृष्ण सुबह उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए मिले, तो उन्हें एक बिल्कुल अलग व्यक्ति मिला, जिसे कोई और बीमारी नहीं थी। इस बात पर विचार करते हुए कि वो दिव्य माता को स्वीकार नहीं करने के लिए कितने अविवेकी थे, तोता ने उन्हें उन घटनाओं के बारे में बताया जो रात पहले घटी थीं, और माता की कृपा से अब वो अपनी बीमारी से मुक्त हो गए थे। रामकृष्ण ने एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आपने पहले माँ को स्वीकार नहीं किया था और मेरे साथ यह कहते हुए तर्क दिया कि शक्ति असत्य थी। लेकिन अब आपने उन्हें स्वयं देखा है और प्रत्यक्ष अनुभव ने आपके तर्कों को बेहतर बना दिया है। उन्होंने मुझे पहले ही आश्वस्त कर दिया है। जिस प्रकार अग्नि और उसकी प्रज्वलन शक्ति भिन्न नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म और ब्रह्म की शक्ति अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। तोता ने तब रामकृष्ण से उसे जाने की अनुमति देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा, क्योंकि अब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी इच्छा थी कि वह, जिसने कभी एक जगह पर 3 दिन से ज्यादा नहीं बिताया था, वहां 11 महीने बिताए थे। वे दोनों तब मंदिर गए और तोता, जो तब तक देवी की छवि को एक भ्रम के रूप में मानते थे, रामकृष्ण के साथ उनकी मूर्ति के सामने खुद को साष्टांग प्रणाम किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने छुट्टी ली और दक्षिणेश्वर छोड़ दिया। उस स्थान पर यह उनकी पहली और अंतिम यात्रा थी। समाधि में धारणा दक्षिणेश्वर से तोतापुरी के जाने के कुछ समय बाद रामकृष्ण ने जीवन में किसी भी संयमी तत्वों या दुनिया में इच्छाओं की कमी के कारण निर्विकल्प समाधि के विमान में रहने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया, एक बार फिर उनके दिमाग के सामने सुंदर, सबसे सुंदर दिव्य माँ का रूप दिखाई देने लगा और वह उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का दिल नहीं कर रहा था। बहुत आंतरिक विचार विमर्श के बाद बड़े साहस के साथ उन्होंने फिर से ध्यान करते हुए ज्ञान को तलवार के रूप में लिया और उसके रूप को 2 भागों में काट दिया, और तब मन में कुछ भी नहीं बचा था और यह तेजी से पूर्ण निर्विकल्प अवस्था तक पहुंच गया। उद्धरण चिन्ह। रामकृष्ण 6 महीने की अवधि के लिए लगातार निर्विकल्प अवस्था में रहे, एक ऐसी धारणा की स्थिति जिसमें से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लौटता, क्योंकि शरीर 21 दिनों के बाद एक पेड़ से सूखे पत्ते की तरह मृत हो जाएगा। वो इस अवधि के दौरान बाहरी दुनिया से बेहोश रहा और एक मरे हुए आदमी की तरह पड़ा रहा। उसके मुंह और नाक के माध्यम से उलझे हुए बाल और मक्खियां घूम रही थीं। उस समय दक्षिणेश्वर में मौजूद एक अज्ञात साधु के अथक प्रयासों के लिए नहीं तो उनका निधन हो सकता था, और जिन्होंने रामकृष्ण की स्थिति को पहचानने पर सोचा था कि उनके शरीर को बेहतरी के लिए जीवित रखा जाना चाहिए। दुनिया को माँ के काम के रूप में अभी भी इसके साथ किया जाना है, और हर रोज उसे एक छड़ी से पीटकर और चेतना के क्षणभंगुर क्षणों में उसे खिलाकर उसे जागरूकता में वापस लाने का प्रयास किया, जो कि बहुत कम ही दिखाई देता था। कुछ पल, कुछ दिन निर्विकल्प अवस्था में रहने की यह अवधि रामकृष्ण द्वारा माता से भवमुख में रहने की आज्ञा प्राप्त करने के बाद समाप्त हो गई। चेतना की एक अवस्था जो ज्ञानवर्धक लोगों की खातिर निरपेक्ष और सापेक्ष दुनिया में लीन होने के बीच की सीमा है। इसके बाद उन्हें पेचिश की गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया। लगभग 6 महीने तक लगातार आंतों में तीव्र दर्द सहने के बाद उनका मन धीरे धीरे चेतना के सामान्य स्तर पर लौट आया। इससे पहले वो उठकर निर्विकल्प अवस्था में कभी कभी स्थिर हो जाता था। फिर उन्होंने तंत्र के 6ठे चक्र पर अपनी जागरूकता को मजबूत किया और अपनी चेतना के साथ या तो अवैयक्तिक निरपेक्षता में लीन होने या माता की व्यक्तिगत भक्ति में रहने के बीच दोलन करते रहे। बाद में उनके जीवन में यह देखा गया कि भगवान से संबंधित विषयों के बारे में बात करते या सुनते समय रामकृष्ण अपने चेहरे पर मुस्कान और शरीर को उज्ज्वल करते हुए काफी कठोर और बेहोश हो जाते थे। जब उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है और उस अवस्था में उन्हें क्या अनुभव होता है, रामकृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, ठीक है, इसे समाधि कहते हैं, ध्यान की पराकाष्ठा। मैं मन का 16वां हिस्सा देवी माँ से उधार लेता हूँ और आपसे बातें करता हूँ और हंसता हूँ, लेकिन शेष भाग माँ के पास रहता है, उनके वास्तविक सार को अस्तित्व के रूप में ध्यान करते हुए ज्ञान आनंद निरपेक्ष। जब मैं माता के बारे में बात करता हूँ या सुनता हूँ तो पूरा मन निरपेक्ष में चला जाता है और समाधि तुरंत आ जाती है। क्या आप जानते हैं कि समाधि वास्तव में क्या है? यह ब्रह्म में पूर्ण अवशोषण है।
क्या आप जानते हैं कि मुझे उस समय कैसा महसूस होता है? मान लीजिए समुद्र के किनारे पानी का एक बेसिन है और उसमें एक मछली कैद है। अगर बेसिन गलती से टूट गया है, तो मछली अथाह सागर में अपना रास्ता खोज लेती है। यह खुशी की ऊंचाई पर खिलखिलाती है ना? इसी तरह समाधि के दौरान मेरा मन इस शरीर से बाहर निकल जाता है, जैसा कि यह था, और अस्तित्व ज्ञान आनंद निरपेक्ष में डुबकी लगाता है। इसलिए शरीर ऐसा प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में, कोई शरीर चेतना नहीं है और आत्मा में विलीन हो जाती है। उच्च स्व परमात्मा हजार पंखुड़ियों वाले कमल में सिर और अकथनीय आनंद का अनुभव करता है। वो अनुभव चेहरे पर दिव्य आनंद की लहर भेजता है और शरीर उज्ज्वल हो जाता है। यह स्वयं ही शिव बन जाता है, निरपेक्ष। समाधि की अवधि बाद में रामकृष्ण के जीवन का एक नियमित हिस्सा बन गई और उनके आसपास के लोग उन्हें कभी कभी दिन में लगभग 24 घंटे समाधि की स्थिति में पाते थे। एक बार एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें 3 दिन और 3 रातों के लिए सीधे परमानंद की स्थिति में पाया। जब वे लंबे समय तक समाधि में लीन पाए जाते हैं, तो उनके भक्त उनकी रीढ़ पर गाय के घी को गर्दन से पीठ के निचले हिस्से तक और घुटनों से लेकर पैरों के तलवों तक नीचे की दिशा में खींचते हैं, ताकि उन्हें नीचे लाया जा सके, सामान्य चेतना के स्तर पर वापस। रामकृष्ण कहते थे कि उनके मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति निर्विकल्प स्तर की ओर है और समाधि में एक बार वे चेतना के सामान्य स्तर पर वापस आने के लिए इच्छुक नहीं होंगे, बल्कि अपने भक्तों के लिए लौट आएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होगा। पर्याप्त नहीं था, इसलिए वो अपने मन को, मैं तंबाकू धूम्रपान करूंगा, मैं पानी पीऊंगा, मैं इसे लूंगा, मैं ऐसा देखूंगा, मैं बात करूंगा, जैसी छोटी छोटी इच्छाओं से भर जाएगा। और बार बार अपने मन में ऐसी बातें कहकर वो इसे धीरे धीरे शरीर चेतना के स्तर पर वापस कर देगा। वो बाद में अक्सर अपने भक्तों से कहता था, अद्वैत के ज्ञान को अपने कपड़े के कोने में बांधो और फिर जो कुछ भी करो तुम्हें चाहिए। इस्लाम और ईसाई धर्म। इस्लाम और ईसाई धर्म। इस्लाम 1866 में गोविंदा रॉय, एक हिंदू व्यक्ति जो पहले इस्लाम में दीक्षित था और सूफीवाद का अभ्यास करता था, ने रामकृष्ण को इस्लाम में दीक्षित किया। रामकृष्ण ने गोविंदा के बारे में बाद में दक्षिणेश्वर की नियमित यात्राओं के माध्यम से सीखा। गोविंदा में ईश्वर के प्रति आस्था और प्रेम को देखकर बहुत प्रभावित होकर रामकृष्ण ने इस्लाम का अभ्यास करने का फैसला किया, यह तर्क देते हुए, यह भी ईश्वर की प्राप्ति का एक मार्ग है। खेल माँ, अनंत लीला का स्रोत, कई लोगों को आशीर्वाद दे रही है इस मार्ग से भी अपने चरण कमलों की प्राप्ति। मुझे यह देखना चाहिए कि वो किस प्रकार अपनी शरण लेने वालों को उनके इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कराती है। रामकृष्ण ने अपने निर्धारित नियमों के अनुसार खुद को इस्लाम के अभ्यास में लगाया। उन्होंने भक्तिपूर्वक अल्लाह का नाम दोहराया और उनकी प्रार्थना दिन में 5 बार की और 3 दिनों तक मन की उस स्थिति में रहे, जिसके बाद उन्हें उनके मार्ग से पूर्ण बोध हुआ। इस अभ्यास के दौरान रामकृष्ण को एक चमकदार आकृति का दर्शन हुआ और स्वामी निखिलानंद की जीवनी में अनुमान लगाया गया कि यह आंकड़ा शायद मोहम्मद था। इन खातों के अनुसार रामकृष्ण ने अल्लाह के नाम को भक्तिपूर्वक दोहराया, अरब मुसलमानों की तरह एक कपड़ा पहना, उनकी प्रार्थना प्रतिदिन 5 बार की और हिंदू देवी देवताओं की छवियों को देखने के लिए भी विमुख महसूस किया। उनकी पूजा तो बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि मेरे दिमाग से हिंदू सोच पूरी तरह से गायब हो गई थी। 3 दिनों के अभ्यास के बाद उन्हें गंभीर चेहरे और सफ़ेद दाढ़ी के साथ एक उज्ज्वल व्यक्ति के पैगंबर के समान और उनके शरीर के साथ विलय का दर्शन हुआ। उन्होंने इस दृष्टि को गुणों के साथ सभी व्यापक ब्रह्म के रूप में माना, क्योंकि दृष्टि अंततः उनके साथ निर्गुण पूर्ण ब्रह्म में विलीन हो गई। कृपाल लिखते हैं कि यह अधिकांश मुसलमानों के लिए एक विधर्मी अनुभव रहा होगा। इस्लाम का अभ्यास करने के अपने अनुभव के बाद रामकृष्ण ने कहा कि वेदांत का ज्ञान हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बना सकता है, जैसा था उनके बीच अंतर का एक पहाड़ है। उनके विचार और विश्वास, कार्य और व्यवहार काफी बने रहे हैं, इतने लंबे समय तक एक साथ रहने के बावजूद एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। ईसाई धर्म। 1873 के अंत में रामकृष्ण ने ईसाई धर्म का अभ्यास शुरू किया। उनके एक भक्त शंभू चंद्र मलिक ने उन्हें बाइबल पढ़ने के बाद वो यीशु के जीवन और शिक्षाओं से अच्छी तरह परिचित हो गए। एक बार जब उन्हें बाइबल पढ़ी जा रही थी, तो शुरू से ही पाप के सिद्धांत के संदर्भ थे। थोड़ा सुनने के बाद और यह देखकर कि यह पाप के अलावा और कुछ नहीं बोलता, उन्होंने इसे और अधिक सुनने से इनकार करते हुए कहा, जैसे सर्पदंश के मामले में अगर रोगी को यह विश्वास दिलाया जा सकता है कि कोई जहर नहीं है, तो वो सब ठीक हो जाएगा।
इसी तरह यदि कोई लगातार सोचता है मैंने भगवान का नाम लिया है तो मैं पाप रहित हूँ, वो शुद्ध हो जाता है। उन्होंने सोचा कि जितना अधिक मैं पापी हूँ, मैं कमजोर हूँ, जैसे विचारों को छोड़ देता हूँ, यह सभी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, इस प्रकार कमजोर और पापी नहीं हैं, और अपने बारे में सोचने को मानते हैं सबसे बड़ा पाप होने के लिए कमजोर और पापी। 1874 में रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के दक्षिण में स्थित जादू मलिक के बगीचे के घर के पार्लर में एक अजीब दृष्टि का अनुभव किया। वो वहां बैठा था और दीवार पर लटके हुए मैडोना और बच्चे की एक तस्वीर को गौर से देख रहा था। तभी अचानक उन्होंने देखा कि वो छवि से निकलती हुई प्रकाश की तेज किरणों के साथ जीवन में आ गई और उसके दिल में विलीन हो गई। कुछ दिनों बाद पंचवटी में चलते हुए उन्होंने कथित तौर पर एक दर्शन किया कि यीशु उनके पास आ रहे हैं, गले लगा रहे हैं और अपने शरीर में विलीन हो रहे हैं। इस समय उन्होंने कथित तौर पर अपनी सामान्य चेतना खो दी, समाधि में प्रवेश कर गए और कुछ समय के लिए गुणों के साथ सर्वव्यापी ब्रह्म के साथ तादात्म्य में रहे। उनके अपने कमरे में अन्य दिव्य चित्रों में से एक मसीह का था और वो उसके सामने सुबह और शाम धूप जलाता था। एक तस्वीर भी थी जिसमें यीशु मसीह को सेंट पीटर को पानी में डूबने से बचाते हुए दिखाया गया था। प्रिय दर्शकों, हम चाहते हैं कि आपका समर्थन हमारे चैनल को आगे बढ़ाए। आपके सहयोग के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।